हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम करने वाले हैं नेमिंग। ठीक है, तो नेमिंग आप लोगों ने पहले भी की है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी, है ना। तो उसमें आपने किया मिथ, इथ, प्रॉप। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग है। देखते हैं क्या है इसमें। इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होंगे, जैसे ऑर्गेनिक की नेमिंग्स के रूल्स होते हैं, इसके भी थोड़े से रूल्स हैं। ठीक है, वो आपको माइंड में रखने हैं बस, और उसके बाद आप लोग इजीली नेमिंग कर पाओगे, है ना। तो मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, ठीक है, उसकी हम नेमिंग करते हैं। मैं उसी से आपको सारे रूल समझाऊंगा। देखो, जैसे इसमें से ये सारे लिगेंड्स आप लोगों को पता लग रहा होगा, दीज आर नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, और ये क्या है नेगेटिव लिगेंड्स, एंड से ओ, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं। ठीक है, थोड़े से ही हैं, 4-5 और हैं, वो आपको याद करने हैं। याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, के सामने मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, जैसे लिगेंड के जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, उनके नाम के पीछे क्या होता है, एट होता है। जैसे क्लोरेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड होता है, क्लोराइड का क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, ओ लगता जाएगा पीछे। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो बन जाएगा। ठीक है, तो ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ। तो ये तो मैंने जनरल बताया, ये सारा मैं आपको भी लिखवाऊंगा। मैं आपको एक नेमिंग करके दिखाता हूँ। एक हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है, उसकी नेमिंग से हम रूल समझेंगे सारे। देखो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्रोमियम NH3 4 कर लेते हैं, और 2 कर लेते हैं क्लोरीन। लेकिन देखो, क्लोरीन यहाँ पे ना, मैं फिलहाल क्लोरीन को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे बाहर आएगा, या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख लो, या बाहर एक और काउंटर आयन आएगा, ताकि क्रोमियम पे चार्ज कितना आ सके, +3। चार्ज निकालना आपको सिखा दिया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, या बाहर कोई आप काउंटर आयन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसमें सीखना क्या है, देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्लोज ब्रैकेट में होनी चाहिए। ठीक है, और जो लिगेंड है, जो जिस लिगेंड में मतलब कि जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, जैसे NH3 है, उसको पैरेंथेसिस में रखना है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो। ठीक है, इसको अपने ओपन ब्रैकेट में रखना है, और सेंट्रल मेटल पहले आएगा, सेंट्रल मेटल फॉलोड बाय लिगेंड्स। और लिगेंड्स में कैसे देखना है, लिगेंड्स में पहले कौन सा लिगेंड लिखना है, लिगेंड्स में पहले अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज गलत लिखी मैंने, है ना, तो Cl पहले आएगा, NH3 बाद में आएगा। अभी वो कुछ नहीं लिखना, जस्ट सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो NH3 बाद में आएगा, Cl पहले आएगा। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स में मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया एक तो आएगी क्लोज ब्रैकेट, है ना, और क्लोज ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल के बाद क्या होगा, लिगेंड्स, और लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे C पहले आता है तो पहले C लिखना है। ठीक है, और देखो, जैसे मान लो लिगेंड में हमारे पास एक NO2 है, एक NH3 है, तो इसमें क्या करना है, इसमें NH सेम हो गया, फिर सेकंड वाला देख लेंगे। तो NH3 प्रीसीड्स NO2, NH3 पहले आएगा क्योंकि H पहले आता है O से। ठीक है, तो ये बच्चे बेसिक रूल्स हैं इसके। मैं एक एक करके रूल्स डिस्कस करूंगा, लिखोगे आप लोग खुद। ठीक है, बोलने में हमारा ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद लिख लो, समझाऊंगा मैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, आप लोग जब नेमिंग शुरू करोगे, अभी ये सब बाद में आएगा, ये टॉपिक बाद में है। ठीक है, आप लोग कॉपी पे लिखोगे रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत लिखा है, कैसे लिखते हैं, सही कैसे लिखते हैं वो, ये मैं सही कर ही देता हूँ। क्या आएगा बोलो, क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, Cl2 NH3। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको भी पेपर में बोर्ड में सही किया जाता है। अगर आप NH3 इधर भी लिखते हैं तब भी कोई आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपटीशन में अगर क्वेश्चन इस चीज का पूछा गया है, तब फिर वो काटा क्रॉस करेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए ये चीज जरूरी है, हमें ये इन चीजों पे भी ध्यान देना है। तो आप लोग अगर ऐसे ही आदत डालोगे, आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इज द फॉर्मूला ऑफ द कैटायन whether simple or complex is written first followed by that of the anion, no problem। अब देखो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीनिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, रख कर दूंगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है
वो कहता है जैसे NaCl होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है। यहाँ पे तो मैं हमने ऐसे लिया था, मैं ये बाहर Cl और लिख देता हूँ। अब देखो इसमें कैटायन कहाँ है, कैटायन के फिर एनायन, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। अगर अगर K पॉजिटिव होता है, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है K3Fe3CN6, ठीक है, इसमें कैटायन पहले आया एनायन ये, तो वो कहता है चाहे क्लोज ब्रैकेट एनायन है चाहे कैटायन है, रूल्स वही रहेंगे, मतलब कि कैटायन पहले आएगा एनायन बाद में आएगा, ठीक है, पहला रूल। सेकंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेशन एंट्री इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विद द कोऑर्डिनेशन एंट्री, सिंबल्स का सीक्वेंस क्या होगा कोऑर्डिनेशन एंट्री में। फर्स्ट द सिंबल ऑफ द सेंटर मेटल, सबसे पहले सिंबल आएगा सेंटर मेटल का, उसके बाद सिंबल ऑफ सेंटर मेटल फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास 3 पॉइंट है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, अगर हमारे पास पॉइंट सेम हो जाए, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, अगर हमारे पास ये सेम हो जाता है, जैसे एक है NH3, एक है N2, एक है NH3, एक है NO2, तो इसमें क्या करना है, देखो अगर तो ये हुआ, ये मान लो 2 ऐसे लिगेंड आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऐसे बच्चे ऐसे भी हो सकता है, नाइट्रेट आयन होता है, NO2 तो देता नहीं लोड पे, ये जरूर देता है, अजाइड आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरफ ये है एक तरफ ये, तो क्या करना है, तो पहला ये देखा, पहला सेम, अगर जिसमें सेम एलिमेंट, जिसमें सेम एटम ज्यादा होंगे वो बाद में आएगा, ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, NH3 पहले आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, NH3 NO2 ये सेम, फिर सेकंड वाला देखना, ये पहले आता है, H पहले आता है उसे, ये पहले आएगा, ऐसे करना है। मैं पॉइंट रीड कर रहा हूं, देखो, द लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन एंट्री आर अरेंज्ड एज, पहला पॉइंट अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है। सेकंड, when the two ligands have same defining atoms, जब दो लिगेंड के पास सेम डिफाइनिंग एटम हो तब क्या करना है, ligand with fewer such atoms is cited first, ligands with fewer such atoms, इसके पास एक ही नाइट्रोजन एटम है तो इसको पहले रखना है, ठीक है बच्चे। जैसे NH3 प्रीसीड, इसने N2 लिखा है, मैंने जान के लिखा है N3 नेगेटिव, क्योंकि ये एज अ लिगेंड एक्ट करता है, ठीक है, N2 नहीं करता। चलो आगे, नाउ इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर सब पॉइंट जो है, इफ द नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम्स आर इक्वल, वो कहता है अगर डिफाइनिंग एटम्स इक्वल है, यहां पे तो कर लेते हैं ना, अगर इक्वल होगा फिर साथ वाला देख लेना, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास पॉइंट था। उसके बाद आता है बच्चे फोर्थ पॉइंट, जो पॉलीडेंटल लिगेंड होंगे उनको कैसे करना है। पॉलीडेंटल लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रिविएशन इज यूज्ड to determine the position of the ligand in alphabetically order. जैसे EN है, इथेन 1,2-diamine, पॉलीडेंटल लिगेंड्स, तो इसमें क्या देखोगे, इसमें ये देखो E, ठीक है, सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी whether charged or not is enclosed in square brackets, वो कहते हैं चाहे इसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, लेकिन इसको रखना स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही है। और जो लिगेंड्स होंगे उनको कैसे रखना है, जो पॉलीटॉमिक लिगेंड्स होंगे, ठीक है, उसको पैरेंथेसिस में रखना है। जैसे पॉलीटॉमिक मतलब जैसे CN है, समझ आ रहा है, ठीक है, पूरे को क्लोज ब्रैकेट में, और अगर लिगेंड जो है, जो लिगेंड एक से ज्यादा एटम से होगा, पॉलीटॉमिक होगा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना, उसको ओपन ब्रैकेट में रखना, पैरेंथेसिस में रखना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 7, समटाइम्स एब्रिविएशंस आर यूज्ड फॉर फार्मूला ऑफ द लिगेंड्स, दीस एब्रिविएशंस शुड बी इन लोअर केस, ठीक है। और जैसे इथेन 1,2-diamine का एब्रिविएशन होता है EN, इसको भी पैरेंथेसिस में रखना है और लोअर केस में रखना है, ठीक है। EN OX ऑक्सीलेट के लिए बताया था आपको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, द नंबर ऑफ कैटायंस और नायंस टू बी रिटन इन द फार्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये आपको मैंने समझा दूं। जैसे मान लो
इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा वो कैसे निकालना है, काउंटर आयन के साथ। काउंटर आयन अगर नहीं पता होगा अब इसके ऊपर चार्ज नहीं निकाल सकते। काउंटर आयन पता है, Cl पे चार्ज किया -1, यहाँ +1 आएगा, क्रोमियम में +3 निकालो, है ना। तो वही कह रहा है कि जो काउंटर आयन होता है वो हमारी हेल्प करता है चार्ज निकालने के, ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 9th point, that is last. When the formula of the charge coordination entity is written without the formula of the counter ion, the charge is indicated outside the square brackets as a right superscript. Very nice. वो कहता है अगर हमारे पास कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स है, सेम सा पॉइंट है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम पॉइंट है, कैसे सेम कैसे, देखो वो कहता है अगर ऐसे है FeCN6, वो कहता है अगर काउंटर आयन है ही नहीं है, ठीक है, तो चार्ज कैसे लिखना है, ऊपर पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल है तो 0, नहीं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू चार्ज हमें पता है कैसे निकालना है। क्लियर? तो ये थे बच्चे रूल्स, थोड़े से इनको दिमाग में रखना है और इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और समझने ज़्यादा जरूरी है लिखने से ज़्यादा, ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर? मैं एक बार और रूल्स दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग दोबारा सुन भी सकते हो, ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा और दोबारा बता देता हूँ। देखो रूल्स में क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को क्लोज ब्रैकेट में रखना है, और पॉलीटॉमिक अगर आयन है, अगर पॉलीटॉमिक लिगेंड है तो उसको पैरेंथेसिस में रखना है, मतलब कि ओपन ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स है, जैसे अगर दो लिगेंड है अंदर, है ना, तो पहले किस कौन सा लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। और अगर हमारे पास सेम हो जाता है, अगर हमारी एटम नंबर, अगर हमारा एटम सेम हो जाता है पहला एटम, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी NH3 और N3 नेगेटिव, तो इस केस में क्या करोगे, इसको पहले लोगे जिसमें कम होंगे, है ना, और उसके बाद एक एग्जांपल ली NO2 नेगेटिव NH3, इसमें हमने NH3 को लिखा था क्योंकि N सेम है, उसके बाद H पहले आता है O से, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको माइंड में रखना। बाकी रूल्स थोड़े सिंपल से थे, वो मैं नहीं बता रहा दोबारा, अगर आपको दोबारा सुनने हैं आप लोग पीछे वीडियो कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स यूं या वही सारी एग्जांपल है, उसी के साथ समझाया हुआ है। राइट ऑन नेक्स्ट, ये 9 पॉइंट है, इनकी जगह छोड़ दो, ये आपके 1.5 पेज कवर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स भी हैं, 1.5 पेज कवर करेगा, वो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पेज में, रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये था कॉम्प्लेक्स कैसे लिखना है, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स लिखा क्रोमियम, हम इसको चेंज करते हैं, कुछ और लेते हैं, बताओ कौन सा लिख लें, ऑक्साइड वगैरह बाद में लेंगे, Cn नेगेटिव लेते हैं, Cn नेगेटिव, CN4 2 NH3 2, कितना चार्ज हो गया, क्रोमियम में +3 होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्रोमियम पे अगर +3 चार्ज होता है, या तो इधर ही 3 कर लो, इधर 3 कर लो, ये कर लो, सिंपल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि इसको कैसे लिखते हैं, राइट। अब हम सीखेंगे इसकी नेमिंग कैसे करनी है, उसकी मैं सीधा आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको सारे आधे से ज्यादा रूल्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। नेमिंग के वक्त देखो क्या करना है, हम ना काउंटर आयन भी लेते हैं साथ में, थोड़ा और क्लैरिटी होगी। 2 एग्जांपल कराता हूँ, फिर रूल्स कराऊंगा, आपको एज इट इज ऐसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम काउंटर आयन लेते हैं, हम इसको ना यहाँ 2 कर देते हैं, इधर Cl कर देते हैं, आपको और आसानी होगी। तो सबसे पहले NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना, तो सोडियम पहले आता है, क्लोराइड बाद में आता है ना। और अब लोग ध्यान से देखो, Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसके पीछे EM लगता है, IUM, और उसके पीछे आइड लगता है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। अब इसमें भी ऐसे ही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, कटायन पहले, अनायन बाद में। कटायन में पहले किसका नाम आएगा, कटायन में पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, लिगेंड्स में पहले फिर से अल्फाबेटिकली रूल, ठीक है। अब NH3 को बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बच्चे अमीन में जो आप अमाइन लिखा था आपने, उसमें आपने M सिंगल लिखा था, है ना, अमाइन में यहाँ पे डबल M आएगा, ठीक है। कैसे NH3 जब भी आएगा ना, NH3 होता है अमाइन, आप लोग अमीन बोल लो, अमाइन बोल लो, ठीक है, NH3 अमाइन, क्लियर।
तो इसमें डबल एम आएगा। और Cn को बोलते हैं, आप लोग इधर देख सकते हो नीचे Cn नेगेटिव लिखा होगा साइनो। मैं साइनो लिखता हूँ, आप लोग साइनाइडो लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, दोनों नहीं लिखने। चलो इसकी नेमिंग करो। ये कितने हैं? 3 और 2 5, 5 हो नहीं सकते, इसको 4 करना पड़ेगा। समझ गए ना क्यों? 6 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 वाले 4 वाले 2 बनाने हैं हमने बस, ठीक है। तो 4 मीन है, तो 4 के लिए क्या यूज करना है? टेट्रा। वो इसमें रूल्स में आएगा, कहता है जब 2 लिगेंड ले रहे हो तो डाई लगा लो, 3 है ट्राई ले लो, 4 है तो टेट्रा ले लो, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ऐसा 6 वाला कभी होगा नहीं, ठीक है। कम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? टेट्रा। और टी छोटा, ठीक है, यू चेक। ठीक है, टी छोटा, टेट्रा। ये क्या है? अमीन। ये 2 ए एक साथ हो गए, लिखने हैं, ठीक है। अमीन डबल एम। सिंगल एम अगर किया तो गलत हो जाएगा। टेट्रा अमीन, अमीनो मत करना। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम एज इट इज होते हैं, नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ लगता है। ये अगला टॉपिक है, नेगेटिव के पीछे ओ लगेगा, न्यूट्रल में जो मैं बता रहा हूं वही करना, ठीक है। तो टेट्रामीन, साइनो में देखो ओ लगेगा, पीछे क्या लगा? ओ, ठीक है। कितने साइनो? डाई साइनो, डाई साइनो, CYANO। टेट्रामीन डाई साइनो। मैं ये बच्चे कंटिन्यू कर रहा हूं इधर, ठीक है। चलो इधर लिख देते हैं, आपको दिख तो रहा होगा ना। यहाँ पे क्या आ गया? टेट्रामीन डाइसाइनो। अब आएगा मेटल। अब मेटल पे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम आपको ये करना, मेटल पे चार्ज निकालना। तो मेटल पे चार्ज निकालो, क्रोमियम पे एक्सपोज किया, इस पे कितना होता है? 2 2 * -1 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू 3। वैसे भी हमें पता था 3 आना है ना, 3 आ गया। 3 चार्ज आया, इस पे हम लिखेंगे क्रोमियम। क्या लिखेंगे? क्रोमियम। छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्रोमियम 3, ठीक है। और हो गया, सारा कुछ हो गया, देख लो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बचा। टेट्रा अमीन डाइसाइनो क्रोमियम, क्लियर? बाहर आ गया। बाहर जब आप आओगे तो थोड़ी सी आपको स्पेस देनी है, जस्ट इतनी सी स्पेस देनी है। इसके बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्पेस, ये जो दिख रही है ना, इतनी स्पेस भी नहीं देनी, ठीक है। फिर हमने लिखना क्या है? बाहर क्या लिखना है? बाहर क्लोराइड नहीं लिखना, बाहर लिखोगे क्लोराइड, क्लियर? तो ये होगी हमारी नेमिंग। आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, रूल्स लिखने से पहले, नो प्रॉब्लम। आप लोग ये नेमिंग एक स्ट्रक्चर की कर लो, फिर इसी जगह मैं और करूंगा, हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, फिर नोट कर लो। एग्जांपल्स के बाद रूल समझने आसान हो जाएंगे, नहीं तो आपको लग रहा है पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी चाहो तो पानी पी सकते हो। देखो आगे, K3 FeCN6, ये बिल्कुल उसका रिवर्स एग्जांपल है, ठीक है। इसमें काउंटर है लगा हुआ इस तरफ, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, पहले नेमिंग पॉजिटिव की होती है ना। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम, है ना। कैटायन और आयन के बीच में मैंने अभी बताया थोड़ी सी स्पेस दो, थोड़ी सी स्पेस दी, ठीक है। ये क्या है? 6 मींस हेक्सा, साइनो। अब आयरन, अगर यहाँ पे एक और रूल आएगा, आयरन भी आ सकता है, फेरेट भी आ सकता है। आप लोग सोचो क्या आएगा? यहाँ पे बच्चे आएगा फेरेट। अभी पिछला पार्ट किया हमने, है ना, उसमें था क्रोमियम, उसमें क्रोमेट भी तो आ सकता था, क्रोमेट नहीं आया, इसमें आयरन नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब भी ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होएगी, हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के पीछे 8 लगेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। आयरन का फेरेट हो जाएगा, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, निकल का निकलेट हो जाएगा, 3-4 और है, उनमें मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें पॉजिटिव था, उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपको नहीं कॉम्प्लेक्स है तो मैं बना देता हूँ,
क्रोमियम, यहाँ पे हमने लिया था Cn ट्वाइस NH3 ऐसे था ना, और बाहर एक काउंटर था, तो इसके ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज था ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो मेटल का नाम एज इट इज रहेगा क्रोमियम क्रोमियम, ठीक है। आयरन, अगर इसी तरह आयरन भी होता तो आयरन रहता, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कितना 3 नेगेटिव चार्ज है ना, 3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। पहले हम आयरन पे चार्ज निकालते हैं, आयरन पे x -6 आपको पता लग गया होगा कैसे है, कैसे आया +6 × -1, Cn पे चार्ज कहते हैं, नीचे देखो सबसे नीचे -1 इक्वल्स टू -3, x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +3, ठीक है बच्चे। पिछला जो आपने एग्जांपल लिखा था ना, उसमें जहां पे हमने क्रोमियम लिखा है वहां पे ब्रैकेट में 3 ऐसे लिखा, वो अपने साइड लिखा नहीं था, वो लिख लेना, ठीक है। अब इसमें आ गए हम पोटेशियम हेक्सासाइनो फिरेट, ये स्पेस नहीं देनी यहाँ पे, और इस पे जो चार्ज आएगा वो मुझे लिखना है, कितना चार्ज आया आयरन में 3, ठीक है। तो काफी रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब मैं अपने नेमिंग तो कर दिया, मैं आपको रूल्स बताता हूँ थोड़े थोड़े करके, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है। देखो रूल्स में क्या है, सबसे पहला रूल पहले नाम का टाइम का लिखना है, फिर अनायन का लिखना है, ठीक है। उसके बाद डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इसकी हमने जब नेमिंग की हमने पहले क्या लिखा टेट्रामीन, बाद में लिखा डाइसाइनो, राइट। तो जो टी आता है वो बाद में आता है बी से, है ना, लेकिन हमने उनको कंसीडर नहीं करना, हमने कंसीडर किया है साइनो को और अमाइन के ए को, ठीक है। तो ये था हमारा, काफी रूल्स क्लियर हो गए। जो मैंने पीछे बोला है इसको एक बार दोबारा सुन लो। अब हम करते हैं रूल्स। रूल नंबर 1, बड़े रूल्स हैं। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, आयंस की नेमिंग कैसे करनी है, कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है हम कॉम्प्लेक्स से लिख के रख लेते हैं। ये वाला लिख लो, ठीक है सारा हमारा। अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चे, अब हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन द आयन, ठीक है, बिल्कुल सही। सेकंड, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नेम कैसे करना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये रही, इसको नाम कैसे करना है। वो कहता है अगर कैटायन है होगा पहले कैटायन है फिर फॉलोड बाय आयन, ये तो भी पता है। सेकंड वो कहता है अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या अगर हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स भी है, इसको लिखने के बाद इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिगेंड्स को लिखना है, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ही लिखना है, ठीक है। वो मैं रीड कर रहा हूं। नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, in naming the coordination entity the ligands are named first and then the central metal ion, ठीक है बच्चे, ligands को पहले और central metal ion को बाद में। थर्ड पॉइंट, नेम ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का नाम लिखना क्या है, ठीक है, वो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखोगे, ये 2 पॉइंट थे, ये तो 4 लाइनों में आ जाएंगे, ठीक है। 4 लाइनें हैं, छोड़ दो ये आप लिख लेना, ठीक है। अगर मेरे को कहोगे मैं पिक भेज दूंगा अगर किसी पास बुक नहीं है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। लिगेंड्स हमारे पास न्यूट्रल भी होते हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, है ना, जब यूनिडेंटल लिगेंड किया था मैंने H2O और अमोनिया वहां पे लिखा था, है ना, मेरे को याद है, क्लियर। तो यूनिडेंटल में न्यूट्रल लिगेंड्स भी लिखे थे, नेगेटिव लिगेंड भी लिखे थे, और पॉजिटिव लिगेंड के बारे में मैंने वहां पे बताया था कि पॉजिटिव भी होते हैं लिगेंड्स, राइट। तो आज हम वो सारा करेंगे। देखो
नेगेटिव लिगेंड्स F नेगेटिव क्लोराइडो, C नेगेटिव क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, NO2 नाइट्राइडो बॉन्डेड थ्रू N एम्बिडेंट लिगेंड्स में करवाया था. These two are ambident ligands. SO2 नेगेटिव सल्फेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, साइनाइडो या साइनो. देन एसीटेट से एसीटेटो. जब भी कभी S साथ में लग जाता ना तो थायो साथ में जोड़ दो. थायो साइनेटो जैसे वो था थायो साइनेटो. O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये क्या बन गया फर ऑक्साइड आयन. ये ऐसे होगा है ना, दो ऑक्सीजन दोनों के ऊपर -1 पर ऑक्सो लिंकेज है ना, पर ऑक्सो. O के ऊपर 2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सो. N3 नेगेटिव जो होता है नाइट्राइडो बोलते हैं. P3 नेगेटिव इज फॉस्फाइडो. N3 नीचे ऊपर सिंगल -1 है ना, इसको क्या बोलते हैं अजाइड आयन. ठीक है, तो ये बन जाएगा अजाइडो. NCS इसका उल्टा NCS. ठीक है, इसके आइसो साथ में जुड़ जाएगा आइसो थायोसाइनेटो. क्लियर. H नेगेटिव होता है हाइड्राइड आयन, आपको पता है, उससे बनेगा हाइड्राइडो. कार्बोनेट बनेगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो. और ये भी हमारी एग्जांपल्स. 3-4 एग्जांपल बच्चे और बची हैं, वो आप लोग लास्ट में लिख लेना. मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है इस तरह. ठीक है, वो आप लिख लेना, मैं आपको आगे कराता हूँ. आगे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. इसके नीचे 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं. ठीक है, बोलिए. चले आगे. चलो आगे पॉजिटिव लिगेंड्स. एंड इन पॉजिटिव जैसे सोडियम है, क्या आता है नीचे उसके IUN. ठीक है, तो लिखो पॉजिटिव लिगेंड्स. राइट डाउन के साथ साथ लिख लो, ये मैं करवा देता हूं सारा. पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स इन ईयम. ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3 ही है. ठीक है, NO पॉजिटिव. NO पॉजिटिव होता है नाइट्रोसोनियम. NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम. NH2 पॉजिटिव. NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम. पहले NO2 पॉजिटिव लिखो. NO2 पॉजिटिव होता है नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोनियम. थर्ड ऑर्गेनिक का कंपाउंड. NH2 होता है हाइड्राजीन. ठीक है, ऑर्गेनिक में आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स में. यहाँ पे भी आएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजोनियम. ठीक है, हाइड्राजोनियम. ये तीनों लिख लो. राइट डाउन दीस 3. उसके बाद न्यूट्रल एजेंट्स आर नेम्ड एज सच. न्यूट्रल एजेंट्स को कुछ नहीं कहना, जैसे वैसे ही रहेगा. न्यूट्रल एजेंट्स आर नेम्ड एज सच. जो है वही नाम है उसका. ठीक है, जैसे कि CH3NH2 ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 या 3. CH3NH2 क्या होता है? मीथेनअमीन. क्या होता है? मीथेनअमीन. क्लियर. एज अ लिगेंड जब होएगा तब आएगा मिथाइल. और यहाँ पे अमीन में सिंगल है, यहाँ पे अमीन में सिंगल है, डबल एम आएगा NH3 में. ठीक है, उसके बाद इथेन 1,2 डायमीन लिख लेते हैं. इथेन 1,2 डायमीन याद है क्या था? NH2 होता है उसमें, CH2 होता है उसमें, CH2 की लिंकेज होती है और NH2 एक और होता है. राइट, क्या था ये? इथेन 1,2 डायमीन. इथेन 1,2 डायमीन. इसमें भी बच्चे सिंगल एम आएगा. तो ये थे हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स. पेरिडीन है, फॉस्फीन है, 2 और है, ये भी लिख लो. पेरिडीन आपको पता है, आपने बनाया था शायद एक आधी जगह, बताया होगा मैंने. C6H5N इसका फॉर्मूला होता है. क्या बोलते हैं इसको?
ठीक है। और PH3 भी यूज होता है। और एक कंपाउंड है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है, ये मैं रख कर रहा हूँ, इधर लिखूंगा, ठीक है, ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। C6H5 थ्राइस C और एक बचा PH, बस ये दो ही ग्राउंड, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। और इसको अकेला फॉस्फीन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो फॉस्फीन गैस होती है वो पॉइजनस होती है, ठीक है। चलो बच्चे, ये हो गया हमारा। इसके बाद कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनका नाम जो न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोज आर वेरी, ठीक है, इनको अच्छे से लिखना। ये मैं रख कर रहा हूँ सारा, लिखो एक्सेप्शंस। राइट डाउन एक्सेप्शंस। H2O है उसमें हमारे पास 4 या 5 लिखूंगा, 4-5 ही है। H2O है, NH3 है, ये दो बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। CO है हमारे पास, NO है, बस बहुत और बहुत है, ठीक है। H2O एक्वा, अच्छा नाम। NH3 अमाइन डबल M, बार बार कह रहा हूँ, कितने M? 2। CO कार्बोनाइल नाइट्रोसाइड, ठीक है। आप लोग बहुत खुश लग रहे हो, एक और बता देता हूँ, दैट इज CO थायोकार्बोनाइल। क्या है? CO तो हो गया CS, मैंने बताया जहां पे सल्फर आएगा वहां थायो वर्ड अपनी तरफ से जोड़ देना। क्या हो गया है? थायोकार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल। नेमिंग मैंने आपको थोड़ी सी तो बता ही दी, कैसे करनी कैसे है, ठीक है। स्टार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे प्रॉपर नेमिंग। आप लोग यहाँ तक रूल्स थोड़े रिकॉल करके रखना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी हेल्प हो सके और हम अच्छे से कर सकें, ठीक है। ओके बाय।